आज आत्मकथा से निकल कर के कुछ ज्वलंत समसामयिक विषय पे मैं अपना विचार रखता हूँ। शायद आपको भी पसंद आए। दो विषय हैं, एक तो संदेश खाली पश्चिम बंगाल का, जिस पे एक दो वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन स्थितियों में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। उस समय की परिस्थिति ये थी कि जो कांड हुए हैं, जो शेख शाहजहाँ ने कांड किए हैं, तो घनघोर है। वो आदमी तो नहीं कह सकते, दरिंदा कहना भी शायद बहुत छोटा शब्द है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या वो राज्य की हो या स्थानीय पंचायत स्तर पे सरकार की स्थानीय निकाय हों, सब के सब लकवाग्रस्त हैं। ममता को तो जिस तरह से की औरत है वो, तो उसको तो मतलब कलंक ही है एक तरह से। सामान्य बात समझना और करना उसके बस की बात है नहीं। पढ़ाई लिखाई तो कर छोड़ दीजिए, तो कॉमन एक सामान्य नागरिक के तरह के दृष्टि से भी अगर आप देखें तो किसी भी इस तरह की घटना पे किसी का भी सामान्य व्यक्ति या औरत का हृदय द्रवित होना एक सामान्य चीज़ है। लेकिन राजनीति पता नहीं किस तरह की है। पूरी दुनिया की राजनीति और भारत की राजनीति इसमें बहुत मौलिक रूप से भिन्न है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो इस तरह की घटनाओं पे जो भी नेता होते हैं राजनीति में, वे अपनी सारी मतलब जो भी औपचारिकताएं छोड़ करके पहला जो कार्य होता है वो ये है कि किसी भी तरह से जो प्रभावित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ कम से कम खड़ा होता है। और उसके बाद जो औपचारिकताएं होती हैं, जो भी अपराध घटना होती है उसकी जांच होती है निष्पक्ष रूप से, या उसके बारे में जो प्रश्न उठने होंगे वो कालांतर में उठते हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है उसके चलते। लेकिन यहाँ तो मतलब कमाल की गंदगी है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब पूरी दुनिया का जो सर्कस है ना, वो अजायब घर, वो हिंदुस्तानी है। क्योंकि शुरू से ही हमारे जो माननीय प्रथम प्रधानमंत्री और माननीय मुझे पिताजी जो है, आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ, इन्होंने तो इसको अजायब घर बना दिया था। इसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, जितने भी तरह तरह गंदे लोग हैं उन सबको क्षमादान दे करके यहाँ बैठा हो, ताकि हम कह सकें कि हम तो जिंदा ही हैं और हम तो कह सकें कि हम महान हैं। सिर्फ इतना ही है कि हम महान हैं बस। जिनके साथ वो रह रहे हैं, जिन पड़ोसियों के साथ, जिसके पड़ोसी होंगे, वो जिस मोहल्ले में वो रहेंगे, उन औरतों, उन महिलाओं, उन बच्चों, उन पुरुषों का क्या होगा, इससे कोई मतलब रहता ही नहीं। मतलब ये तो दिख रहा है ना, 70 साल हो गए और आप जो उलझे हुए हैं उन्हीं तरह की समस्याओं में। एक छोटा सा अपराधी है, उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी राज्य सरकार जो है अपनी ताकत झोंक देती है। और कहीं भी महामहिम रवीश कुमार, जो महापत्रकार, महाहृदय, दिलदार, विशाल हृदय और विशाल शब्द सामर्थ्य के स्वामी और